हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया हैं। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं 26 नवंबर से 3 दिसंबर तक के पूरे करंट अफेयर के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों ज्यादा समय नहीं लेते हुए स्टार्ट करते हैं आज का ये महत्वपूर्ण सेशन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय मौसम के अध्ययन के लिए। ठीक है, मौसम के अध्ययन के लिए AWE मिशन कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी ने लॉन्च किया। ठीक है, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि AWE क्या है। ठीक है, AWE का फुल फॉर्म सबसे पहले जानते हैं, एटमॉस्फेरिक वेव एक्सपेरिमेंट होता है। क्या होता है? एटमॉस्फेरिक एटमॉस्फेरिक वेव एक्सपेरिमेंट एक्सपेरिमेंट होता है। अगर इसको हिंदी में बोलते हैं वायुमंडलीय तरंग प्रयोग बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? वायुमंडलीय तरंग प्रयोग तरंग प्रयोग। ठीक है, अच्छा अगर बात करते हैं लॉन्च किसने किया है। ठीक है, ये किसने लॉन्च किया है? किसने लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया है नासा ने। किसने लॉन्च किया है? नासा ने। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अच्छा अगर बात करते हैं ये स्टडी करेगा, किसकी स्टडी करेगा? ये किसकी स्टडी करेगा? ये करेगा अंतरिक्ष में मौसम का अध्ययन करेगा। किसका अध्ययन करेगा? मौसम का अध्ययन करेगा। अंतरिक्ष में, यहाँ पर नहीं, मौसम का अध्ययन करेगा AWE मिशन। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगर बात करते हैं ये किस परत के का अध्ययन करेगा? ये मेसोपोज परत का अध्ययन करेगा। किसका करेगा? मेसोपोज परत का अध्ययन करेगा। परत का ये अध्ययन करेगा, ये भी आपको याद रखना है। ब्रह्मांड में कई लेयर हैं हम लोग के एटमॉस्फेयर में, इन सब के बारे में अभी डिटेल में जानने वाले हैं। अगर इसकी ऊंचाई जानते हैं तो लगभग 87 किलोमीटर। ठीक है, 87 किलोमीटर समुद्र तल से इसकी ऊंचाई है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलो अगर हम बात करते हैं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, नासा। ठीक है, नासा किस देश की स्पेस एजेंसी है? ये USA की स्पेस एजेंसी है। USA की कैपिटल क्या है और इसकी करेंसी क्या है आपको बताना है। इसकी कैपिटल की बात करते हैं तो इसका कैपिटल है वाशिंगटन। क्या है? वाशिंगटन DC बोलते हैं। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। करेंसी की बात करते हैं तो डॉलर चलता है। क्या चलता है? डॉलर चलता है। ठीक है, बात करते हैं इसरो की। इसरो की स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त को 1969 में। इसरो की स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 को हुई थी। बात करते हैं इसके हेड कौन है। इसके हेड कौन है? इसके हेड है सोमनाथ। ठीक है, सोमनाथ सोमनाथ यहाँ के हेड हैं। और इसके हेडक्वार्टर की बात करते हैं तो कहाँ पे है? हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु। कहाँ पे है? बेंगलुरु में। बेंगलुरु में है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, DRDO। ठीक है, DRDO का स्थापना कब हुई थी? 1958 में। ठीक है, अब बात करते हैं इसके हेडक्वार्टर की। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? इसका नई दिल्ली में। कहाँ पे है? नई दिल्ली में है इसका हेडक्वार्टर, ये भी आपको याद है। जेक्सा जेक्सा जापान की स्पेस एजेंसी है। ठीक है, जेप्सा जापान की स्पेस एजेंसी है, ये आपको याद रखना। जापान की बात करते हैं कैपिटल, तो कैपिटल क्या है इसकी? इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी है टोक्यो। क्या है? टोक्यो। टोक्यो राजधानी है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलो अब देख लीजिए, ये है अंतरिक्ष की ये यहाँ पे अध्ययन करेगा। ठीक है, AWE मिशन। अब बात करते हैं कुछ देशों के स्पेस एजेंसी का नाम क्या है। जैसे इंडिया के स्पेस एजेंसी की नाम की बात करें तो इसरो। ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, जापान की बात करते हैं। ठीक है, जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी करके है, JAXA। उसी तरह रसिया का जो है, रूस का है रोसकॉस्मोस। USA का है नासा। ठीक है, और चाइना का बोलते हैं CNSA। ठीक है, कनाडा की बात करते हैं तो CSA करके है। और फ्रांस की बात करते हैं CNEC है। यहाँ की स्पेस एजेंसियों के नाम है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलो अब हम बात कर लेते हैं लेयर की। ठीक है, लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। ठीक है, अगर देखा जाए पूरे ब्रह्मांड में लेयर कितने हैं? 1 2 3 4 5 लेयर हैं मुख्यतः। अब इन लेयर के बीच में भी लेयर हैं, ये भी आपको याद रखना है। और कौन कौन से लेयर हैं? पहला हमारा है ट्रोपोस्फियर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं क्षोभ मंडल। क्या बोलते हैं? क्षोभ मंडल। इसको क्षोभ मंडल बोलते हैं। और स्ट्रेटोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर को क्या हम लोग बोलते हैं? समताप मंडल। समताप मंडल। ठीक है, उसके बाद है मेजोस्फियर। ठीक है, मेजोस्फियर को क्या बोलते हैं? मध्य मंडल। ठीक है, मध्य मंडल इसको बोलते हैं। अब बात करते हैं थर्मोस्फियर का, तो थर्मोस्फियर किसको बोलते हैं हम लोग?
आयनोस्फीयर इसको भी बोलते हैं, इसको आयनोस्फीयर ही बोल देते हैं, इसको आयन मंडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आयन मंडल बोलते हैं। ठीक है, आयन मंडल। और एक्सोस्फीयर बहिर्मंडल। ठीक है, बहिर्मंडल है, ये भी आपको याद रखना है। ये इतने लेयर है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं, ये हमारी अर्थ है। ठीक है, ये हमारी क्या है? अर्थ है। ठीक है, अर्थ से सबसे पहली लेयर कौन आती है? ट्रोपोस्फियर, जिसको क्षोभ मंडल बोलते हैं। अब बात करते हैं मौसम की सारी घटनाएं, आंधी तूफान बारिश, सभी कहाँ किस लेयर में होती है, किस परत में होती है? ट्रोपोस्फियर में होती है, मतलब कि क्षोभ मंडल में होती है। ये भी आपको याद रखना है। और स्ट्रेटोस्फियर की बात करते हैं, जिसको समताप मंडल, इसका नाम से ही पता चल रहा है समताप, यहाँ पर समान ताप रहेगी, तो हवाई जहाज वगैरह यहाँ पर ही उड़ाए जाते हैं। ये आपको याद रखना है। इसी में लेयर है क्या? ओजोन परत। ठीक है, ओजोन परत की लेयर कहाँ पे है? स्ट्रेटोस्फियर में ही है, आपको याद रखना है। ठीक है, मध्य मंडल ये रहा, आयन मंडल, और उसके बाद बहिर्मंडल। सारी जो एक्सोस्फियर बहिर्मंडल में ही हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं, जो चांद पर भेजते हैं, ये सब क्या होता है? एक्सोस्फियर में ही होता है। ठीक है, इससे बाहरी मंडल है, इसको बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, परतें करती क्या है? अगर हम बात करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, परत, जो लेयर है, ठीक है, जो लेयर है, उनका काम क्या है? उनका काम क्या है? लेयर का काम होता है यूवी रे, जो अल्ट्रा वायलेट रे को रोकती है लोग। ठीक है, क्या करती हैं? अल्ट्रा यूवी, ठीक है, यूवी रे, ठीक है, यूवी रे को रोकती है। ठीक है, अल्ट्रा वायलेट किरणें को रोकती है। अल्ट्रा वायलेट किरणें होती क्या है? ठीक है, यूवी रे होती क्या है? इससे कैंसर होता है। ठीक है, इससे कैंसर होता है, और ये लेयरें क्या करती हैं? रोकती हैं यूवी रे किरणों को। ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलो। अच्छा, अगर हम बात करते हैं, इधर थोड़ा सा हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, ये तो लेयर के बारे में हो गया। हम लोग बात करते हैं आर्टेमिस मिशन। ये किसका मिशन है? आर्टेमिस मिशन है किसका? ये किसका है? नासा का। ठीक है, किसका है? ये नासा का ये मिशन है। ये अभी आपको याद रखना है। इसका उद्देश्य क्या? ठीक है, इसका उद्देश्य है महिलाओं को मनुष्यों को वापस चांद पर पहुंचाना। इसका क्या उद्देश्य है? मनुष्य को मनुष्य को वापस चांद पर पहुंचाना, वापस चांद पर पहुंचाना। वापस का मतलब, हाँ, बोल दिए हैं कि वापस जाना, इसका मतलब इसके पहले जा चुके हैं। तो पहली बार फर्स्ट टाइम कब गए थे? 1969 में। ठीक है, जब हमारा इसरो बना था, उस समय गए थे। कौन सबसे पहले वहां पे उतरा था? कौन सा मानव वहां पे उतरा था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, क्या नाम था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। आर्मस्ट्रॉन्ग, ये उतरे थे, आपको याद रखना है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं, नासा इस बार आर्मिस्टिस मिशन के तहत एक महिला को लेके जाएगा। उसका नाम क्या है? कृष्णा कोच। ठीक है, कृष्णा कोच। ये चांद पर जाने वाली पहली महिला हो, ये चांद पर जाने वाली पहली महिला है। ये भी आपको याद रखना है, पहली महिला है, ये भी आपको याद रखना है। अभी गई नहीं है, जाएंगे। ठीक है, आर्टेमिस ये भी हुई है। ठीक है, आर्टेमिस मिशन। ठीक है, अब बात करते हैं लूपेक्स। ये लूपेक्स मिशन किसका है? ये इसरो प्लस जैक्सा का है। किसका है? इसरो और प्लस जैक्सा। ठीक है, इसरो प्लस जैक्सा है। जैक्सा किसका है? जापान का है। इसरो किसका है? इंडिया का। ठीक है, ये दोनों मिलकर लूपेक्स मिशन स्टार्ट किए हैं। लूपेक्स को क्या बोलते हैं? लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन। ठीक है, लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन बोलते हैं। ठीक है, अगर बात करते हैं चांद के पोल की स्टडी करने के लिए, चांद के पोल की स्टडी करने के लिए, पोल की स्टडी करने के लिए इसे, ठीक है, ये स्टार्ट किया गया है लूनर पोलर एक्सपेरिमेंट, जो है, ठीक है, एक्सप्लोरेशन जिसको बोलते हैं। ठीक है, ये स्टार्ट किया गया था। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट की बात करते हैं, आदित्य 11। ठीक है, आदित्य 11 बहुत ही फेमस रहा है। ठीक है, आदित्य 11 एक सूर्य मिशन है। सबसे पहले ये क्या है? ये सूर्य मिशन। ठीक है, और सूर्य मिशन आदित्य 11 है। अब बात करते हैं ये लॉन्च कब किया गया था। ठीक है, अगर बात करते हैं ये लॉन्च कब किया गया था, ये लॉन्च किया गया था 2 सितंबर 2023 को। कब किया गया था? लॉन्च लॉन्च कब किया गया था? 2 सितंबर 2023 को इसे लॉन्च किया गया था। अब किस पॉइंट पर जाएगा? दूरी की बात करते हैं तो L1। ठीक है, L1 लांगराज पॉइंट जिसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? लांगराज पॉइंट बोलते हैं। यहाँ पर इसको जाके स्थापित करना है, इसका लक्ष्य। ठीक है, अच्छा, अगर हम बात करते हैं कि
ये लैग्रांज पॉइंट कितने हैं, ये वैसे 5 हैं, L1 L2 L3 L4 L5, इतने पॉइंट यहाँ पे हैं। ये L1 L2 L3 क्यों रखा गया नाम, क्योंकि सूरज से पृथ्वी के बीच में यही एक ऐसे 3 4 5 पॉइंट है जहां पर ग्रेविटेशनल एकदम बराबर होता है, इसलिए इसका नाम L1 L2 L3 L4 L5 रख दिया। इसकी खोज किसने की थी, लांगराज नामक वैज्ञानिक ने किया था, ठीक है, लांगराज नामक वैज्ञानिक ने किया था, इसलिए इसका नाम लांगराज पॉइंट रखा गया, सबसे पहला पॉइंट है, ठीक है। चलो अगर बात करते हैं आदित्य L1 में, बात करते हैं कौन सा इसमें रॉकेट लगाया गया था, ठीक है, रॉकेट कौन सा लगा था, इसमें रॉकेट लगा था PSLV C57, PSLV C57 करके यहाँ पर रॉकेट लगा था, ये भी आपको याद रखना। चलो चंद्रयान 3 की बात करते हैं, ये सबको याद होगा, ठीक है, ये 15 लाख किलोमीटर दूरी पे होगा, ठीक है, ये भी आपको याद रखना, L1 पॉइंट 15 लाख किलोमीटर दूरी पर है पृथ्वी से, ये भी आपको याद रखना है। अच्छा चंद्रयान 3 की बात करते हैं, ठीक है, चंद्रयान 3 लॉन्च कब किया गया था, ये स्टार्ट किया गया था लॉन्च 14 जुलाई 2023 को किया गया, ठीक है। अच्छा अगर बात करते हैं ये कब वहां पर पहुंचा, 23 अगस्त को पहुंचा, ठीक है, 23 अगस्त को 2023 में ये पहुंचा था, ये भी आपको याद रखना है। अच्छा 23 अगस्त को ये कहाँ पर पहुंचा था, ये कहाँ पर पहुंचा था, ये साउथ पोल ये पहुंचा था, कहाँ पर पहुंचा था, साउथ पोल पर, साउथ पोल पर पहुंचने वाला पहला देश बन गया, विश्व का पहला देश बन गया था इंडिया, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलो अगर हम बात करते हैं कि इसी दिन 23 अगस्त को ही क्या मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय दिवस, राष्ट्रीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस, सॉरी अंतर्राष्ट्रीय बोले अंतरिक्ष दिवस, ठीक है, अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। अच्छा और जिस जगह पर उतरा था उसका नाम क्या रखा गया, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया गया, 23 अगस्त को, ठीक है। बात करते हैं जिस जगह पर उतरी थी उस जगह पर, उस जगह का नाम क्या रखा, उस जगह का नाम रखा गया शिव शक्ति पॉइंट, क्या रखा गया, शिव शक्ति पॉइंट। अच्छा अगर बात करते हैं चंद्रयान 2, चंद्रयान 2 जहां पर क्रैश हुआ था उसका नाम क्या रखा गया, उसका नाम क्या रखा गया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका नाम रखा गया था तिरंगा पॉइंट, क्या रखा गया था, तिरंगा पॉइंट रखा गया था, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चंद्रयान 3, और चंद्रयान 3 में बात करते हैं कि लैंडर कौन था, ठीक है, और रोवर कौन है, ठीक है, लैंडर का नाम क्या था, लैंडर का नाम था विक्रम, क्या नाम था, विक्रम, विक्रम, और रोवर का नाम क्या था, प्रज्ञा, इसका क्या नाम है, प्रज्ञान, ये भी आपको याद है। अच्छा विक्रम लैंडर का काम होता है लैंड कराना, सही सॉफ्ट लैंडिंग कराना, और रोवर का काम होता है वहां पर रिसर्च करना, मतलब प्रज्ञान वहां पर रिसर्च किया और विक्रम वहां पर लैंडिंग कराया था, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अब बात करते हैं इसके रॉकेट की, ठीक है, इसके रॉकेट, इसमें कौन सा रॉकेट लगा था, LVM-3M4, क्या था, LVM-3M4, ठीक है, ये रॉकेट लगा था इसमें, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा है, ठीक है, हु हैज रिसीव्ड द गोल्डन पीकॉक अवार्ड फॉर बेस्ट फिल्म एट द 54th नेशनल फिल्म फेस्टिवल, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग IFFI की, ठीक है, IFFI की, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, ठीक है, इंटरनेशनल, अब लिख लेते हैं इसको, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, ठीक है, ये कहाँ पर, इसका बात करते हैं उससे पहले एडिशन क्या है, ठीक है, इसका वेन्यू क्या रहा है, ठीक है, एडिशन जान लेते हैं, इसका वेन्यू जान लेते हैं, इसकी ओपनिंग मूवी क्या है, ओपनिंग मूवी कौन सी है, बात करते हैं क्लोजिंग मूवी क्या है, क्लोजिंग मूवी क्या है, ठीक है, ओपनिंग और क्लोजिंग मूवी क्या, ठीक है। सबसे पहले एडिशन क्या, एडिशन ये क्वेश्चन दिया है 54th है, ठीक है, और इसका वेन्यू क्या है, इसका वेन्यू है गोवा, गोवा की कैपिटल कहाँ पे है, पणजी में, ठीक है, पणजी में आयोजित किया गया था, ये भी आपको। अच्छा वो ओपनिंग मूवी क्या थी, ठीक है, ओपनिंग मूवी कैचिंग डस्ट थी, कौन सी थी, कैचिंग कैचिंग डस्ट, ये आपको याद रखना है। और क्लोजिंग मूवी कौन थी, द फेदरवेट, क्या था, द फेदरवेट, फेदरवेट था, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलो इसका सही आंसर क्या होगा, ठीक है,
बेस्ट फिल्म गोल्डन पिकॉक अवार्ड किसे दिया गया, गोल्डन पिकॉक अवार्ड? तो ऑप्शन नंबर ये एडलेस बर्ड्स को दिया गया, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलो इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिटेल में जान लेते हैं। जैसे अब्बास अमीनी, ठीक है, अब्बास अमीनी की फारसी फिल्म, ठीक है, फारसी फिल्म एडलेस बर्ड्स को 54वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन पिकॉक अवार्ड दिया गया। गोल्डन पिकॉक अवार्ड सर्वश्रेष्ठ फिल्म को दिया जाता है, ये भी आपको याद रखना, नहीं तो सिल्वर पिकॉक मिलता है सबको, ये भी आपको याद रखना है। अच्छा दूसरा क्या है, बल्गेरिया, ठीक है, बल्गेरियाई स्टीफन कोमांड्रोवेव, ठीक है, ब्लागाज लेंस के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का सिल्वर सिल्वर पुरस्कार मिला इनको, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। ठीक है, पोरिया रहीमी सैम ने एडलेस बोर्ड्स में अपनी अच्छी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार अर्जित किया, यह भी आपको याद रखना है, ठीक है। अच्छा फ्रांसीसी अभिनेत्री मेलानी थियरी को पार्टी ऑफ फूल्स में उनकी अच्छी भूमिका के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड सिल्वर पिकॉक अवार्ड मिला, यह भी आपको याद रखना है, ठीक है। हॉलीवुड के दिग्गज माइकल डगलस को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार भी दिया गया इसमें, यह भी आपको याद रखना है, ठीक है। माइकल डगलस ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, इनको दिया गया गोवा में, ठीक है। अच्छा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में पहली बार सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज ओटीटी का पुरस्कार पंचायत सीरीज सीजन 2 को दिया गया, ये भी आपको याद है, ठीक है। चलो ये देखिए अवार्ड यहाँ पे मिल रहा है। नेक्स्ट चलते हैं, गोवा की बात हुई है, ठीक है, गोवा की बात हुई थी, यहाँ के चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत है, ठीक है, और यहाँ के गवर्नर की बात करते हैं पीएस श्रीधरन पिल्लई, कौन है, पीएस श्रीधरन पिल्लई। फाउंडेशन की बात कर रहे हैं 30 मई को 1987 में इनका फाउंडेशन हुआ था, ये भी आपको याद रखना है, पहले ये पुर्तगालियों से हम लोग आजाद करवाए थे। अगर बात करते हैं कैपिटल इसकी पणजी, यहीं पर आयोजित हुआ है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। डीएलआर डिस्ट्रिक्ट लोकसभा और राज्यसभा, डीएलआर टोटल 2 डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, और 2 लोकसभा है और 1 राज्यसभा की सीट यहाँ पर, ये भी आपको याद रखना, ठीक है। चलो बात करते हैं सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म की, बात करते हैं नेशनल फिल्म में, तो कौन सी फिल्म थी, रॉकेटरी थी, क्या थी, रॉकेटरी फिल्म थी, ये भी आपको याद रखना। अच्छा नेशनल फिल्म में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसको मिला था, बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला, ठीक है, बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड, ठीक है, एक्ट्रेस का अवार्ड किसे दिया गया, बेस्ट एक्टर और एक्ट्रेस की बात करते हैं, एक्टर अल्लू अर्जुन, ठीक है, अल्लू अर्जुन को दिया गया, ये भी आपको याद रखना है। अल्लू अर्जुन पुष्पा, पुष्पा फिल्म के लिए, ये भी आपको याद रखना है। एक्ट्रेस किसको था, दीपिका पादुकोण को, पादुकोण को दिया गया, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अच्छा दादा साहब फाल्के अवार्ड किसे दिया गया, दादा साहब फाल्के अवार्ड किसको दिया गया, वहीदर रहमान को, किसको दिया गया, वहीदर रहमान को दिया गया, ये भी आपको याद। अच्छा 37वां राष्ट्रीय खेल, ये भी यही अभी हुआ है, कहाँ पर, गोवा में ही हुआ है, ठीक है, ये भी कहाँ पे हुआ है, गोवा में हुआ है। अच्छा इसका मैस्कोट क्या था, इसका मैस्कोट क्या था, इसका मैस्कोट क्या था, मूक, ठीक है, क्या था, मूक, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। बात करते हैं इसमें फर्स्ट नंबर पे कौन था, फर्स्ट नंबर पे कौन था, महाराष्ट्र, कौन था, महाराष्ट्र था, ये भी आपको याद रखना है। अगर बात करते हैं इसका जो आदर्श वाक्य था, इसका जो आदर्श वाक्य था, आदर्श वाक्य क्या था, इसका आदर्श वाक्य था गेट सेट गोवा, क्या था, गेट सेट गोवा इसका आदर्श वाक्य था, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अच्छा इसमें एक सिग्मो फेस्टिवल अभी आयोजित हुआ, ये भी कहाँ पे हुआ, गोवा में, कहाँ पे हुआ है, गोवा में हुआ सिग्मो फेस्टिवल, ये भी आपको याद रखना, ठीक है। चलो नेक्स्ट सेशन चलते हैं। हाल ही में आसियान इंडिया क्रॉस रूट इनोवेशन फॉर्म का कौन सा संस्करण मलेशिया में आयोजित किया गया, ठीक है। चलो हम बात कर लेते हैं सबसे पहले, ठीक है, आसियान सॉरी आसियान इंडिया ग्रॉस रूट इनोवेशन, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अच्छा बात करते हैं कि इसका एडिशन कौन सा था, ठीक है, एडिशन, ये क्वेश्चन पूछा है। बात करते हैं इसका वेन्यू क्या रहा है, ठीक है, वेन्यू हो गया। बात करते हैं क्यों यह मनाया गया, ठीक है, वाई, ठीक है, और फर्स्ट बार कब हुआ था, फर्स्ट टाइम। एडिशन की बात करते हैं तो ये चौथा एडिशन था, ठीक है। अगर बात करते हैं वेन्यू, तो वेन्यू कहाँ पर था, मलेशिया था, ठीक है, मलेशिया। अब बात करते हैं क्यों हुआ, विज्ञान तकनीक नवाचार करने के लिए, ठीक है, विज्ञान तकनीक तकनीक
नवाचार करने के लिए ये भी आपको याद रखना है। अब पहली बार कब हुआ था? जकार्ता। कहाँ हुआ था? जकार्ता में हुआ था, इंडोनेशिया के। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये तो रहा। अब इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में जानते हैं। आसियान की बात हुई है, ठीक है। आसियान में टोटल कंट्री कितने हैं? टोटल 11 कंट्री। 11वां कौन सा है? तिमोर लिस्ट। कौन सा है? तिमोर लिस्ट। ठीक है, इसकी कैपिटल क्या है? नई दिल्ली। दिल्ली है, दिल्ली नहीं है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं हम लोग फिलीपींस। फिलीपींस की राजधानी क्या है? मनीला। ठीक है, मनीला में ही एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय। यहीं पर क्या है? चावल अनुसंधान केंद्र है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, चावल अनुसंधान केंद्र यहीं पर है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, फिलीपींस की राजधानी। अच्छा, जो मनीला है वो किस द्वीप पर है? ठीक है, ये किस द्वीप पर है? ये लुजोन द्वीप पर है। किस पर है? ये लुजोन द्वीप पर है, ये भी आपको याद रखना है, लुजोन द्वीप। ठीक है, अच्छा अगर बात करते हैं म्यांमार की। ठीक है, म्यांमार की राजधानी क्या है? नापिदो। नापिदो, नापिदो। ठीक है, थाईलैंड की राजधानी क्या है? बैंकॉक। बैंकॉक। मलेशिया की राजधानी क्या है? कुआलालंपुर। कुआलालंपुर। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, सिंगापुर की राजधानी क्या है? सिंगापुर सिटी। सिंगापुर सिटी। ठीक है, कंबोडिया की राजधानी क्या है? कंबोडिया की राजधानी है नोम पेन। क्या है? नोम पेन। ठीक है, वियतनाम की राजधानी क्या है? वियन तीन। वियन तीन, सॉरी, वियतनाम की राजधानी क्या है? हनोई। ठीक है, ये भी आपका है। इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? जकार्ता। ठीक है, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता। च- चलो अब बात करते हैं हम लोग आसियान की। ठीक है, अब बात करते हैं आसियान की। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, क्या बोलते हैं इसको? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ठीक है, ये दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों का एक संगठन है। ठीक है, इसमें बात करते हैं मेंबर कंट्री कितनी है। ठीक है, इसमें मेंबर कंट्री कितनी है? मेंबर कंट्री टोटल 11। और 11वां कौन सा है? तिमोर लिस्ट। तिमोर लिस्ट, ये भी आपको याद रखना है, तिमोर लिस्ट। अगर बात करते हैं आसियान के हेडक्वार्टर की, हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जकार्ता। ठीक है, जकार्ता कहाँ पे है? इंडोनेशिया में। कहाँ पे है? इंडोनेशिया में है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, इंडोनेशिया में इसकी हेडक्वार्टर है आपको। क्या भारत इसका सदस्य है? भारत सदस्य है? इसका सदस्य भारत नहीं है। इसका सदस्य भारत नहीं है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलो और हमने बता ही दिया। अब ब्रिक्स की बात करें। ब्रिक्स 2023, ये अभी कहाँ पर हुआ? हाल ही में हुआ, ये साउथ अफ्रीका में हुआ। ठीक है, कहाँ पे हुआ? साउथ अफ्रीका में हुआ, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, बात करते हैं COP 28 आयोजित होने वाला है 2023 का। कहाँ पर होने वाला है? यूएई। ठीक है, यूएई में आयोजित होने वाला है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलो अगर हम बात करते हैं एससीओ की। ठीक है, अगर हम बात करते हैं एससीओ की, तो संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं 2023 का। ये कहाँ पर हुआ है? ये इंडिया में ही हुआ, इंडिया के नई दिल्ली में हुआ, ये भी आपको। G20 2024 की बात हो रही है। ठीक है, G20 2024 की बात करते हैं तो ब्राजील में। कहाँ पे हुआ? ब्राजील में होगा। ठीक है, और G20 2023 का कहाँ पे हुआ? ये हुआ नई दिल्ली में। नई दिल्ली में हुआ। ठीक है, नई दिल्ली भारत। ये भी आपको रखना है, भारत मंडपम। भारत मंडपम में, पम में हुआ, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलो आसियान गेम की बात करते हैं। ये कहाँ पे हुआ? चाइना में हुआ, चीन में हुआ। ठीक है, पैरा एशियन गेम भी यहीं पे हुआ। ठीक है, पैरा एशियन गेम भी हुआ यहीं पे। इसका संस्करण क्या था? एडिशन क्या था? एडिशन क्या था? इसका एडिशन क्या था? एशियन गेम का, एशियन गेम का एडिशन था 19th। और पैरा एशियन का क्या था? 4। ये भी आपको याद रखना, दोनों का होस्ट चाइना। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करते हैं। हाल ही में किस देश के अनाक क्राकातोआ ज्वालामुखी में शक्तिशाली विस्फोट हुआ है अभी? तो किस देश में हुआ है? इंडोनेशिया में हुआ। ठीक है, इंडोनेशिया की ज्वालामुखी है क्राकातोआ। ठीक है, क्राकातोआ।
यह ज्वालामुखी है, ठीक है। क्राकातोआ ज्वालामुखी ये कहाँ की है? इंडोनेशिया की। कहाँ की है? इंडोनेशिया की है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है, इंडोनेशिया की है। अच्छा, बात करते हैं यहीं पर क्या है, एक सुंडा जल संधि है, सुंडा जल संधि, जल संधि है, ठीक है, सुंडा जल संधि यहीं पर है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करते हैं इंडोनेशिया में दो और ज्वालामुखी, ठीक है। अच्छा, पहला क्या है? माउंट सिनाबुंग, सिनाबुंग है, ठीक है, और माउंट, ठीक है, माउंट मैकेंजी, यहीं पर ज्वालामुखी ये दोनों है, ये भी आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको। अच्छा, ये क्राकातोआ में जो विस्फोट हुआ, ये 2 किलोमीटर, ठीक है, 2 किलोमीटर ऊंचाई पे हुआ, बहुत ही शक्तिशाली ये ज्वालामुखी था, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलो, बात करते हैं नेक्स्ट ज्वालामुखी, कुछ बात कर लेते हैं, जैसे स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी, ठीक है, स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ इसको बोलते हैं। कहाँ पे है? भूमध्य सागर में है, ठीक है, भूमध्य सागर में है ये है, ठीक है, इसको भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ बोलते हैं, ठीक है, प्रकाश स्तंभ, प्रकाश स्तंभ इसको बोलते हैं, ये भी आपको याद है। मोनोलोआ ज्वालामुखी, मोनोलोआ ज्वालामुखी हवाई द्वीप पर, ठीक है, हवाई द्वीप पर, हवाई द्वीप किस देश में है? यूएसए में। विसुवियस ज्वालामुखी की बात करते हैं, विसुवियस ज्वालामुखी की बात करते हैं तो इटली में। कहाँ पे है? इटली में है। और एटना ज्वालामुखी की बात करते हैं, ये भी इटली में ही है। कहाँ पे है? ये भी इटली में है, अभी आपको याद रखना है, ठीक है। अब बात करते हैं कोटोप्रेक्सी, ठीक है, कोटोप्रेक्सी की बात करते हैं, कोटोप्रेक्सी ज्वालामुखी कहाँ पर है? ये इक्वाडोर में है, ठीक है, इक्वाडोर में है, ये भी आपको याद रखना है। माउंट ताल ज्वालामुखी ये कहाँ पर? माउंट ताल ज्वालामुखी फिलीपींस, कहाँ पे है? फिलीपींस में है, ये भी आपको याद रखना। फिलीपींस की राजधानी क्या है? इक्वाडोर की राजधानी क्विटो, फिलीपींस की राजधानी मनीला। बैरन द्वीप ज्वालामुखी की बात करते हैं, बैरन द्वीप ज्वालामुखी इंडिया की एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी एक्टिव वोल्केनो में है, ये भी आप याद। हाल ही में दुनिया का 8वां अजूबा किस मंदिर को नामित किया गया? ठीक है, अभी हाल ही में 8वां मंदिर, 8वां अजूबा नामित किया गया है, उसका नाम क्या है? उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी अंकोर वाट का मंदिर, ठीक है। अब हम बात करते हैं अंकोर वाट के मंदिर के बारे में, ठीक है, अंकोर वाट के का मंदिर, ठीक है। सबसे पहले ये इसके पॉइंट की बात करते हैं, ये कहाँ पर है? ठीक है, ये कहाँ पर है? कंबोडिया में। कहाँ पे है? कंबोडिया में, ठीक है। दूसरा पॉइंट यह बनता है कि ये 8वां अजूबा बना है, ठीक है, 8वां अजूबा इसको बोला गया है। बाकी के 7 अजूबा भी आपको बताने वाले हैं, ये भी आपको बताते हैं, ठीक है। अच्छा, ये कब ये यूनेस्को की हेरिटेज साइट है, कब बनाए गए थे? 1992 में, ठीक है, यूनेस्को की, यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल हुआ, ठीक है, विश्व धरोहर में ये शामिल हुआ, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है, विश्व धरोहर में 1992 में शामिल हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। अच्छा, इस मंदिर को बनवाया किसने था? ठीक है, ये मंदिर को बनवाया किसने था? यह मंदिर को बनवाया था सूर्यवर्मन सेकंड ने। किसने बनवाया था? सूर्यवर्मन सेकंड ने बनवाया था, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अगर बात करते हैं सूर्यवर्मन किस वंश के थे, ये किस वंश के थे? यह वंश कौन था? ये था खमेर वंश। कौन सा वंश था? ये खमेर वंश था, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं इसमें किस भगवान की बात करते हैं, किस भगवान की मूर्ति है, किस भगवान की पूजा की जाती है इस मंदिर में? तो इस मंदिर में विष्णु भगवान की, ठीक है, विष्णु भगवान की पूजा की जाती है, विष्णु भगवान की पूजा की जाती है, ठीक है। इतना पॉइंट आपको याद है। अच्छा, इस मंदिर में 8 भुजा वाली विष्णु भगवान का मंदिर है, ठीक है, कितनी भुजा की है पूछा जाता है? 8 भुजा वाली, ठीक है, 8 भुजा वाली विष्णु भगवान की मूर्ति है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलो, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कंबोडिया की, ठीक है, ये कंबोडिया है, यहाँ पे लिख लेते हैं कंबोडिया की। अगर हम बात करते हैं कंबोडिया की, ठीक है, कंबोडिया, कंबोडिया की राजधानी क्या है? इसकी कैपिटल क्या है? इसकी कैपिटल है नोम पेन। क्या है? नोम पेन है, ये भी आपको याद है। नोम पेन किस नदी के किनारे है? ये मेकांग नदी के किनारे। किस नदी के किनारे है? मेकांग नदी के किनारे है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अच्छा, अगर बात करते हैं इसकी करेंसी क्या है, इसकी करेंसी की बात करते हैं तो कंबोडियाई, कंबोडियाई रियल चलती है यहाँ की करेंसी, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अच्छा, बात करते हैं कंबोडिया में एक झील है, एक झील है, उस झील का नाम क्या है?
उस झील का नाम क्या है? टोनसे सेप झील। क्या नाम है? टोनसे सेप झील। सेप झील इस झील का नाम है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, इतना आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद ही रखना है। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, अंकोर वाट का मंदिर। ठीक है, अब हम जान लेते हैं 7 अजूबे कौन कौन से हैं। ठीक है, ये रहा आपका अंकोर वाट का मंदिर। ठीक है, ये आपका अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया वाला है, ये आपको याद रखना है। इसमें विष्णु भगवान की मूर्ति है 8 भुजाओं वाली, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अब हम 7 अजूबा, जो 8वां तो ये है, 7 7 कितने हैं, कौन कौन है, वो उनके बारे में जानते हैं। एक चीन की दीवार है। ठीक है, चीन की दीवार कहाँ पे है? चीन में है। ठीक है, चाइना में। ठीक है, ये चाइना में है चीन की दीवार। इसको शामिल किया भारत का एकमात्र ताजमहल है। ठीक है, ताजमहल कहाँ पे है? भारत में। कहाँ पे है? भारत में है ताजमहल, ये भी आपको याद रखना है। अगर बात करते हैं कोलिशियम। ठीक है, कोलिशियम, कोलिशियम रोम। रोम कहाँ पे है? इटली में। कहाँ पे है? इटली है, इटली में है, इटली की राजधानी है, इटली की कैपिटल रोम है। ठीक है, अच्छा, माचू पिच्चू कहाँ पे है? पेरू है। ठीक है, पेरू में है, ये आपको याद रखना है। अच्छा, क्राइस्ट रिडीमर ब्राजील में। ठीक है, ब्राजील की राजधानी क्या है? ब्राजीली। ठीक है, पेरू की राजधानी क्या है? लीमा। क्या है? लीमा। ठीक है, इसकी राजधानी क्या है? ब्राजीलिया। ब्राजीलिया है। ठीक है, चाइना की क्या है? बीजिंग। बीजिंग। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अच्छा, बात करते हैं चिंचेन इत्जा, ये कहाँ पे है? ये मैक्सिको में है, मैक्सिको सिटी इसकी राजधानी है। इसकी राजधानी क्या है? मैक्सिको सिटी है, ये आपको याद रखना है। पेट्रा जॉर्डन। ठीक है, पेट्रा जॉर्डन, ये 7 के 7 अजूबे हैं आपके सामने, ये आपको याद रखना है। ठीक है, सातों अजूबों को हम इमेज के साथ देख लेते हैं। जैसे देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग कि ताजमहल है। ठीक है, ताजमहल कहाँ पे है? आगरा में। ठीक है, ये ताजमहल है, ये अजूबा में शामिल है, भारत का एकमात्र है जो 7 अजूबा में शामिल है। अच्छा, ग्रेट वॉल, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, ये देखिए, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना कहाँ पे है? चाइना में है, ये भी शामिल है। और चिचेन बताया हमने, इट्जा कहाँ पे है? ये देखिए, ये रहा। और बात करते हैं मेचू पेचू की, बात करते हैं पेरू, ये रहा पेरू। और बात करते हैं पेट्रा, ये जॉर्डन में। ठीक है, पेट्रा जॉर्डन में है। ठीक है, अगर रोमन की बात करते हैं, कोलिजियम है, इटली की राजधानी रोम, अजूबा के बारे में। ठीक है, ये अजूबा है। और एक है क्रिस्ट द रेडमेड करके है, ये भी अजूबा। ये 7 अजूबे हैं। और 8वां अजूबा कौन सा है? 8वां अजूबा अंकोर वाट का मंदिर है। ठीक है, चलो, अब हम जान लेते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। जैसे बोला है, दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर कहाँ पर है? ये कहाँ पर है 3D प्रिंटेड मंदिर? ये 3D प्रिंटेड मंदिर है तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना, ये तेलंगाना में है। अब बात करते हैं दुनिया का पहला 3D पोस्ट ऑफिस कहाँ पे है? 3D पोस्ट ऑफिस बेंगलोर में। कहाँ पे है? बेंगलोर में है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगर बात करते हैं 24 घंटे सौर ऊर्जा से संचालित मंदिर कौन सा है? 24 घंटे सौर ऊर्जा से संचालित कौन सा मंदिर है? ब्लैक पैगोडा। ठीक है, अच्छा, ब्लैक पैगोडा, पैगोडा। ठीक है, ये किस भगवान के मंदिर है? सूर्य भगवान के मंदिर है, सूर्य मंदिर उसको बोलते हैं। ये कहाँ पर स्थित है? कोणार्क में। ठीक है, कोणार्क, कोणार्क कहाँ पे है? उड़ीसा में। ठीक है, उड़ीसा में है, ये भी आपको याद रखना है। अच्छा, सप्त पैगोडा। ठीक है, सप्त पैगोडा का किस मंदिर को बोला जाता है? ये रथ मंदिर को बोला जाता है, रथ मंदिर। ये कहाँ पे है? ये तमिलनाडु। कहाँ पे है? तमिलनाडु में है, ये भी आपको याद रखना, तमिलनाडु के महाबलीपुरम में। ठीक है, महाबलीपुरम में है, ये भी आपको याद रखना। ठीक है, तो बात करते हैं गोल्डन पैगोडा का देश किसको बोला जाता है? म्यांमार को बोला जाता है। क्या और किसको बोला जाता है? म्यांमार देश को बोला जाता है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट सेशन पे चलते हैं। UNFCCC कोप 2000 कोप 28, कोप 28 सम्मेलन की अध्यक्षता कहाँ पर प्रारंभ होने वाला है? ठीक है, कोप कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज को बोलते हैं। ठीक है, ये 28वां सम्मेलन कहाँ पर होने जा रहा है? ये यूएई में होने जा रहा है। ठीक है, ये यूएई में होने जाना है, इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अच्छा, हम जान लेते हैं UNFCC ये क्या होता है? यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन क्लाइमेट चेंज बोलते हैं इसको। अच्छा, ये क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है, पर्यावरण से रिलेटेड है, ये आपको याद रखना है। इसकी पार्टियां बैठती हैं जिसको बोलते हैं हम लोग COP। ठीक है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हमने बताया। ठीक है, अच्छा, इसका जो फाउंडेशन हुआ था ये 12 जून को 1992 में हुआ था। ठीक है, अब कोप की जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टियों की पहली बैठक जो हुई थी वो कहाँ पे हुई थी? बर्लिन, बर्लिन में 1995 में हुई थी, जर्मनी।
ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद कोप 15 का आयोजन हुआ था, कहाँ पर? मॉन्ट्रियल कनाडा में, ठीक है, मॉन्ट्रियल कनाडा में, ठीक है, ये 2022 में हुई थी। और बात करते हैं कोप 27 की, तो शर्म एल शेख करके इजिप्ट मिस्र में हुई थी, ये भी आपको याद रखना है। अब कोप 28 का आयोजन होने जा रहा है यूएई में, ये भी आपको याद रखना है, ये अभी हाल ही में होने जा रहा है। और हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसका? बोन जर्मनी, ठीक है, बोन जर्मनी में है, ये आपको याद रखना है। और इसके एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी कौन है? सिमोन स्टेल करके हैं, ठीक है, ये चिरेंडिया के। और बात करते हैं टोटल मेंबर कितने हैं? 198 मेंबर यहाँ पे हैं इस संस्था में, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है, क्योंकि ये यूनाइटेड नेशन का, यूनाइटेड नेशन में 198 मेंबर है, ठीक है। चलो, ये कोप 28 का इमेज है, आप देख सकते हैं, यूएई में होस्ट होने जा रहा है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बात क्या है? हाल ही में 21 लाख दीप के साथ किस जगह पर देव दीपावली मनाई गई? ठीक है, किस जगह पर देव दीपावली मनाई गई? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वाराणसी। एक तो होता है दीपावली, ठीक है, एक तो होता है दीपावली, एक होता है देव दीपावली। देव दीपावली ये कब कब मनाए जाते हैं? सबसे पहले दीपावली की बात करते हैं। दीपावली कब मनाया जाता है? ये दीपावली मनाया जाता है कार्तिक मास की अमावस्या को, ठीक है। कब मनाया जाता है ये कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया अमावस्या को मनाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। यह इस बार कितनी तारीख को थी? 12 नवंबर को थी, ये भी आपको याद है, ठीक है। चलो, अगर हम बात करते हैं इसके जस्ट 15 दिन बाद, ठीक है, प्लस 15 कर देते हैं, 15 डे, देव दीपावली मनाया जाता है, ठीक है। देव दीपावली कब मनाया जाता है? कार्तिक मास के पूर्णिमा के दिन, ठीक है, कार्तिक मास के पूर्णिमा के दिन, पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है, ठीक है। तभी ये कहाँ मनाया जाता है? ये मनाया जाता है वाराणसी में। कहाँ पर मनाया जाता है? ये वाराणसी में मनाया जाता है, ठीक है, वाराणसी में मनाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अभी वाराणसी में क्यों मनाया जाता है? वाराणसी को बोला जाता है बाबा विश्वनाथ की नगरी, ठीक है, क्या बोला जाता है? बाबा विश्वनाथ की नगरी, ठीक है, बाबा विश्वनाथ की नगरी बोला जाता है। अच्छा, इनको ये क्यों बोला जाता है? क्योंकि आज ही के दिन देव दीपावली जिस दिन मनाया जाता है, वो किसके उपलक्ष्य मनाया जाता है? तो भगवान जो शिव थे, ठीक, शंकर भगवान जो थे, उन्होंने त्रिपुर सुर पर विजय पाया था। किस पर क्या पाया था? त्रिपुर सुर पर विजय पाया था। पर विजय के उपलक्ष्य में ये देव दीपावली मनाई जाती है। ये आपका त्रिपुर सुर मतलब तीन असुर जो थे, उन पर शिव भगवान ने विजय पाई थी आज के दिन, इसलिए देव दीपावली मनाया गया, ठीक है। इतना आपको याद रखना है, ठीक है। चलो, अच्छा, एक चीज और, इसी दिन को गुरु नानक जयंती भी मनाया जाता है। इसी दिन को गुरु नानक जयंती ही मनाया जाता है। गुरु नानक जयंती ही मनाया जाता है, यह भी बहुत बड़ा त्योहार होता है, और इसी को प्रकाश पर्व भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रकाश पर्व भी बोलते हैं, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अच्छा, गुरु नानक की बात करते हैं, इनका जन्म कहाँ हुआ था? ये तलवंडी में हुआ था। कहाँ पे? तलवंडी पाकिस्तान में, तलवंडी पाकिस्तान में हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। और ये किस धर्म के थे? ये धर्म सिख धर्म थे, सिख धर्म के पहले गुरु थे, आपको याद रखना है। सिख धर्म के पहले गुरु थे, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलो, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वाराणसी, ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। भदोही, भदोही और मिर्जापुर ले लिया जाए, ठीक है, मिर्जापुर पूरे एशिया में, पूरे एशिया में कालीन के लिए, ठीक है, कालीन के लिए एशिया में नंबर 1 ये जिला आता है, ठीक है। बात करते हैं प्रयागराज, ठीक है, प्रयागराज में संगम है, पहला। दूसरा, अभी यहीं पर एयर फोर्स डे मनाया गया, ठीक है, एयर फोर्स डे मनाया गया है। एयर फोर्स डे कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को मनाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, एयर फोर्स के जो हेड हैं वो कौन, ये आपको बताना। अयोध्या में भी राम मंदिर बन रही है, ये आपको बताया गया है, ठीक है, 2024 तक ये कंप्लीट हो जाएगी। चलो, नेक्स्ट सेशन चलते हैं। ये देखिए, आप दीपावली पर 21 लाख दीप जलाकर देव दीपावली मनाया गया, आप देख सकते हैं, ये बनारस के गंगा के किनारे का घाट है, ये गंगा के किनारे का घाट है, आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है, ठीक है। चलो, अगर उत्तर प्रदेश की बात हुई है तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश के बारे में लोग जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो योगी आदित्यनाथ यहाँ के सीएम है, ठीक है, ये योगी आदित्यनाथ है।
और गवर्नर की बात करते हैं आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल है और फॉर्मेशन कब हुआ था? 24 जनवरी 1950। ठीक है। उत्तर प्रदेश के पुराना नाम क्या है? संयुक्त प्रांत बोलते थे। क्या बोलते हैं? संयुक्त प्रांत बोलते हैं। उत्तर प्रदेश का जो एक जगह है मेरठ, ठीक है, मेरठ से ही 1857 की क्रांति स्टार्ट हुई थी। 1857 की क्रांति स्टार्ट हुई थी, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। उत्तर प्रदेश की कैपिटल बात करते हैं लखनऊ। लखनऊ को हम लोग बोलते हैं नवाबों का शहर। क्या बोलते हैं? नवाबों का शहर भी बोलते हैं इसको, ये भी आपको याद। यहाँ की एक नेशनल पार्क है दुधवा नेशनल पार्क, मोस्ट पॉपुलर है, ये आपको याद रखना है, एक ही नेशनल पार्क। अब भाई डीएलआर नंबर हमने क्या लिखा? डिस्ट्रिक्ट, लोकसभा और राज्यसभा की सीट। टोटल डिस्ट्रिक्ट कितनी है उत्तर प्रदेश में? 75, जो सबसे ज्यादा है पूरे भारत में। 80 लोकसभा की सीट है, ये भी सबसे ज्यादा है पूरे उत्तर प्रदेश में। और 31 राज्यसभा की सीट है, ये भी सबसे ज्यादा है, ये भी आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य, ये भी आपको याद रखना है। मतलब यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट भी सबसे ज्यादा है, लोकसभा की सीट भी ज्यादा है, राज्यसभा की सीट ज्यादा है, जनसंख्या में नंबर 1 पे है। इतना आपको याद है। ठीक है। यहाँ के मुख्यमंत्री, राज्यपाल, कब फॉर्मेशन हुआ, कब कौन सा नेशनल पार्क है, 1857 की क्रांति कहाँ से स्टार्ट हुई थी, इस नवाबों का सर किसे बुलाया था, ये सब आपको याद रखना है। ठीक है। उत्तर प्रदेश से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में किस देश ने दुनिया के पहले धूम्रपान प्रतिबंध कानून 2022 को समाप्त करने की घोषणा कर दी? ठीक है। ये किसने स्टार्ट घोषणा की है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। न्यूजीलैंड ने। न्यूजीलैंड ने ये घोषणा की है कि जो धूम्रपान प्रतिबंध कानून है, ठीक है, धूम्रपान धूम्रपान प्रतिबंध कानून है, 2022 में ये कानून आया। ठीक है। ये न्यूजीलैंड में आया था। कहाँ पर आया था? कहाँ पर लाया गया था? ये न्यूजीलैंड में लाया था। न्यूजीलैंड में लाया गया था। और इसे 2025 तक, धूम्रपान 2025 तक इसे धूम्रपान से मुक्त कराने की ये लक्ष्य रखा गया था, लेकिन ये सफल नहीं हो पाया। ठीक है। अच्छा, अगर बात करते हैं, यहाँ के एक पीएम थे पहले। ठीक है। 2022 में पीएम थी, कौन थे वो? जेसिका अर्डन थी। कौन थी? जेसिका अर्डन। जेसिका अर्डन। अच्छा, ये क्या की थी? इन्होंने ये नियम निकाला था धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने के लिए कि जो भी है 1 जनवरी 2009 से, 1 जनवरी 2009 से जो भी जन्म लिए हैं, तो वो क्या करते हैं, जो भी नशीली चीजें हैं धूम्रपान से रिलेटेड, वो आप न सेल खरीद सकते हैं और न ही उसको बाई कर सकते हैं। ये इसने बताया था और इन्होंने सोचा था 2025 तक ये लक्ष्य हमारा कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अभी के जो पीएम है, ठीक है, अभी के जो पीएम है क्रिस्टोफर लक्सन। ठीक है। कौन है? क्रिस्टोफर लक्सन। इन्होंने इस पर प्रतिबंध से हटा दिया। ठीक है। इन्होंने बोला कि ये प्रतिबंध हम हटाते हैं। अच्छा, इन्होंने क्यों हटाया? क्योंकि इससे बहुत ज्यादा मात्रा में टैक्स मिलता है, टैक्स के लिए इन्होंने हटा दिया। ठीक है। अच्छा, अगर हम लोग बात करते हैं एंटी टोबैको डे कब मनाया? ठीक है। एंटी टोबैको डे कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 31 मई। ठीक है। ये भी आपको याद रखना, 31 मई को मनाया था एंटी टोबैको डे। ठीक है। न्यूजीलैंड। अगर न्यूजीलैंड की राजधानी की बात करते हैं, ठीक है, इसकी राजधानी क्या है? वेलिंगटन। क्या है? वेलिंगटन। वेलिंगटन। हमने क्रिस्टोफर लक्सन बता ही दिया। ठीक है। पाकिस्तान। ठीक है। पाकिस्तान की कैपिटल क्या? पाकिस्तान की कैपिटल क्या है? इस्लामाबाद। क्या है? इस्लामाबाद। इसकी करेंसी क्या है? इसकी करेंसी है रुपया। ठीक है। ब्राजील। ब्राजील कैपिटल क्या है? ब्राजीलिया। ब्राजीलियन सिटी। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं तो इसकी कैपिटल क्या है? कैनबरा। क्या है? कैनबरा है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देख सकते हैं आप, क्रिस्टोफर लक्सन है, इन्होंने इस धूम्रपान से रिलेटेड सब बंद कर दिया है। इन्होंने बोला कि धूम्रपान कर सकते हैं, इनको टैक्स की कमी हो रही थी। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में अमेरिका मरियम वेबस्टर डिस्कवरी 2023 के लिए वर्ष का शब्द किस शब्द को घोषित किया गया? ठीक है। वर्ड ऑफ द ईयर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है वेबस्टर। ठीक है। वेबस्टर डिक्शनरी की बात करते हैं। इन्होंने वर्ड ऑफ द ईयर, ठीक है, वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया।
वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है प्रमाणिक। प्रमाणिक, ठीक, प्रमाणिक है, ये भी आपको याद रखना है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। अब एआई, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, हेलुसिनेट, ये हेलुसिनेट एआई ये किस डिक्शनरी का वर्ड है, वर्ड ऑफ द ईयर है? तो उसका पूरा डिटेल हम लोग देख लेते हैं। इसका डिटेल में है वर्ड ऑफ द ईयर। 4 डिक्शनरियां हर साल निकालती है, ये आपको याद रखना है। 4 डिक्शनरियां ही निकालती है वर्ड ऑफ द ईयर, ठीक है, ये आपको याद रखना है। सबसे पहला कैम्ब्रिज डिक्शनरी, दूसरा क्या है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, और तीसरा क्या है मेरियम वेबस्टर डिक्शनरी, और चौथा है पोलियंस डिक्शनरी, ये आपको याद रखना है। अभी 3 ने निकाल दिया वर्ड ऑफ द ईयर से। कैम्ब्रिज डिक्शनरी निकाला है हेलुसिनेट, ठीक है, हेलुसिनेट ने निकाला है। अब मेरियम वेबस्टर डिक्शनरी निकाला है प्रमाणिक, ठीक है, और कोलियंस डिक्शनरी निकाला है कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल बुद्धिमत्ता, ये आपको याद रखना। ऑक्सफोर्ड वाला अभी खाली है, वर्ड ऑफ द ईयर 2023 का अभी नहीं आया है, वो जल्द ही आ जाएगा, ठीक है, जल्दी आ जाएगा। जैसे ही आ जाएगा हम आपको बता देंगे, और आपका चारों के चारों कंप्लीट हो जाएंगे। और कोई भी क्वेश्चन यहाँ से पूछता है तो आप इसे आराम से बता सकते हैं, ठीक है। अनुराग सिंह ठाकुर ने खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का लोगो और शुभंकर लॉन्च किया, ठीक है। अगर बात करते हैं अनुराग सिंह ठाकुर की, ठीक है, ये अभी क्या है, ठीक है, ये स्पोर्ट्स मिनिस्टर, क्या है, स्पोर्ट्स मिनिस्टर है, खेल मंत्री है हमारे, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। दूसरा बात करते हैं ये कब से कब तक रहने वाला है। पहले से पहले होस्ट कौन कर रहा है? तो होस्ट कर रहा है न्यू दिल्ली। कौन कर रहा है? न्यू दिल्ली कर रहा है, ये भी आपको याद रखना है। ये कब से कब तक चलने वाला है? ये चल रहा है 10 से 17 दिसंबर चलेगा, 10 से 17 दिसंबर तक चलेगा। बात करते हैं कि इसमें कितने गेम शामिल किए गए, कितने गेम हैं, तो कितने गेम हैं इसमें? इसमें 7 गेम को शामिल किया गया है, भी आपको याद रखना है। अब कितने खिलाड़ी होंगे, ठीक है, कितने खिलाड़ी इसमें होंगे? इसमें खिलाड़ी कितने होंगे? 1350, ठीक है, 1350 खिलाड़ी होंगे। और पैरा का मतलब होता है, पैरा का मतलब होता है विकलांग खिलाड़ी, ठीक है, इसमें सब विकलांग खिलाड़ी भाग लेंगे, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अभी इसका मैस्कोट जारी किया गया है, शुभंकर जारी किया गया है, ठीक है, मैस्कोट जारी किया गया है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है उज्ज्वला। क्या नाम है? उज्ज्वला इसका नाम दिया गया है। यह एक गौरैया का नाम है, ये भी आपको रखना है, गौरैया का नाम यह है, और इसका लोगो यही रहने वाला है, ठीक है। ये आपको इतना याद रखना है कि अभी खेल मंत्री कौन है? अनुराग सिंह ठाकुर, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलो, अगर बात करते हैं खेलो इंडिया की, ठीक है, खेलो इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो खेलो इंडिया, अभी देखो खेलो इंडिया 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला हमारा क्या है? खेलो इंडिया, खेलो इंडिया यूथ गेम, ठीक है, यूथ गेम। दूसरा क्या होता है हमारा? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, यूनिवर्सिटी गेम। तीसरा क्या होता है हमारा? विंटर गेम, ठीक है, विंटर, खेलो इंडिया विंटर गेम, ठीक है, ये होता है खेलो इंडिया। अगर बात करते हैं यूथ गेम की, अभी तक 5 टाइम्स हो चुका है, ठीक है, और ये 3 टाइम्स हो चुका है, ये भी आपको याद रखना। अब विंटर वाला भी 3 टाइम्स हो चुका है, ये भी आपको याद रखना। अगर 2023 के विनर की बात करते हैं, 2023 के विनर की बात करते हैं, तो सबसे पहले देख लेते हैं खेलो इंडिया यूथ गेम का। तो होस्ट स्टेट कौन था? होस्ट स्टेट कौन था? होस्ट स्टेट था एमपी, ठीक है। और अगर बात करते हैं इसमें विनर, अगर विनर की बात करते हैं तो विनर कौन था? महाराष्ट्र। कौन था? महाराष्ट्र, ठीक है। अगर बात करते हैं यूनिवर्सिटी वाले में, तो यूनिवर्सिटी में होस्ट कौन था? यूपी था, ठीक है, उत्तर प्रदेश था। अगर बात करते हैं विनर कौन था, तो पंजाब यूनिवर्सिटी था। कौन था? पंजाब यूनिवर्सिटी था, ये भी आपको याद रखना। अगर बात करते हैं विंटर वाला, ये 2023 की बात कर रहे हैं, होस्ट कौन था? होस्ट जम्मू कश्मीर का लेह था, ठीक है, लेह। अगर बात करते हैं विनर कौन था, तो विनर जम्मू कश्मीर स्टेट था। कौन था? जम्मू कश्मीर स्टेट था। जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 31 अक्टूबर 2019 में, इसे यूनियन टेरिटरी बनाया गया, ये भी आपको याद रखना। 31 अक्टूबर को क्यों बनाया गया? क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात करते हैं, इनका उस दिन जन्म दिवस मनाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है 31 अक्टूबर को। ये आपको रहा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, यूथ गेम और विंटर गेम। चलो नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं हम लोग, ठीक है।
नेक्स्ट न्यूज हमारा क्या रहने वाला है कि विद्या पिल्लई ने दोहा में विश्व सिक्स रेड चैंपियनशिप का खिताब जीता है। ठीक है, बात करते हैं विश्व रेड महिला चैंपियनशिप की, तो ये किसने जीता है? विद्या पिल्लई की। ठीक है, अगर विद्या पिल्लई की बात करते हैं तो यह एक कौन सी खिलाड़ी है? ये स्नूकर है। ठीक है, यह स्नूकर है। ये कहाँ की खिलाड़ी है? विद्या पिल्लई, नाम से पता चल रहा है ये तमिलनाडु की है। ठीक है, तमिलनाडु के खिलाड़ी है, ये भी आपको याद रखना है। ये छोटी सी न्यूज है। विद्या पिल्लई, इन्होंने क्या किया है? यहाँ पे गोल्ड जीता है। ठीक है, क्या जीता है इन्होंने? गोल्ड मेडल जीता है। अच्छा, सिल्वर किसने जीता है? सिल्वर किसने जीता है? सिल्वर जीता है अनुपमा रामचंद्रन। ठीक है, किसने जीता है? अनुपमा अनुपमा रामचंद्रन। अनुपमा रामचंद्रन ने सिल्वर मेडल जीता है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं दोहा, दोहा किसकी कैपिटल है? ये कतर की। ठीक है, ये कतर की कैपिटल है, ये भी आपको याद रखना है। ये एक गल्फ कंट्री है। ठीक है, तमिलनाडु की अगर बात हुई है कि विद्या पिल्लई तमिलनाडु के हैं, तो तमिलनाडु के बारे में थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं। जैसे तमिलनाडु की बात करते हैं तो तमिलनाडु के अभी चीफ मिनिस्टर कौन है? एम के स्टालिन। ठीक है, एम के स्टालिन है। गवर्नर की बात करते थे, आर एन रवि है। ठीक है, आर एन रवि है, ये एम के स्टालिन है, ये आर एन रवि है, ये भी आपको याद रखना है। अगर बात करते हैं इसका एस्टेब्लिश्ड फाउंडेशन कब हुआ था? 1956 में हुआ था, और इसकी कैपिटल क्या है? चेन्नई है, ये भी आपको याद रखना है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे है कि DLR नंबर, डिस्ट्रिक्ट लोकसभा और राज्यसभा सीट, डिस्ट्रिक्ट 38 है और लोकसभा कितनी है? 39 है, और 18 राज्यसभा सीट है, ये भी आपको याद रखना है। चलो नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज है मैक्स वेरस्टेपन ने अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स 2023 अपने नाम की। ठीक है, अगर बात करते हैं अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स 2023 की, तो इन्होंने अभी तक किसने जीता है? मैक्स वर्स्टापन ने। ठीक है, अगर बात करते हैं ये इस सीजन का 19वां ये ग्रैंड प्रिक्स था, ये भी आपको याद रखना है। और अभी तक का इनका 54वां, ठीक है, 54वां ग्रैंड प्रिक्स है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलो ठीक है। अगर हम बात करते हैं मैक्स वर्स्टेपन, ये कहाँ के हैं? ठीक है, ये कहाँ के हैं? ये नीदरलैंड के। ये कहाँ के हैं? ये नीदरलैंड के। नीदरलैंड के हैं, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, नीदरलैंड की कैपिटल क्या है? नीदरलैंड की कैपिटल क्या है? एम्स्टर्डम। एम्स्टर्डम। अब बात करते हैं करेंसी की, तो करेंसी चलती है यहाँ पे यूरो। ठीक है, यहाँ पे क्या चलती है? यूरो चलती है, ये भी आपको याद रखना है। चलो नेक्स्ट सेशन पे चलते हैं। नेक्स्ट सेशन क्या हमारा है? एशिया कप के लिए भारत के अंडर 19 टीम के कप्तानी उदय सहारण करेंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अक्सर कप्तान पूछ लेता है कि अभी अंडर 19 एशिया कप होने वाला है, ये कहाँ पर होने वाला है। ठीक है, अभी एशिया कप की बात करते हैं। ठीक है, एशिया कप ये कहाँ पर होने वाला, होस्ट कौन कर रहा है? तो होस्ट कर रहा है यूएई। ठीक है, यूएई होस्ट कर रहा है, ये भी आपको याद रखना है। अंडर 19 एशिया कप अभी स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, ये कहाँ पर होगा? ये यूएई में होगा, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, इसकी कप्तानी कौन करेंगे? उदय सहारण करेंगे। ठीक है, अगर हम बात करते हैं एसीसी की, तो एसीसी का फुल फॉर्म होता है एशियन क्रिकेट काउंसिल। ठीक है, अगर इसका बात करते हैं फॉर्मेशन, इसका फॉर्मेशन कब हुआ था? इसका फॉर्मेशन हुआ था 19 सितंबर 19 सितंबर 1983 को हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। और अगर बात करते हैं इसका हेडक्वार्टर, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर कोलंबो में है। कोलंबो कहाँ पे है? श्रीलंका में। कहाँ पे है? श्रीलंका में है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, श्रीलंका में। अगर इनके प्रेसिडेंट की बात करते हैं, इनके प्रेसिडेंट कौन है? जयशाह। ठीक है, इसके प्रेसिडेंट कौन है? जयशाह है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और अगर बात करते हैं इसमें मेंबर कितने हैं? ठीक है, अगर मेंबर बात करते हैं तो मेंबर यहाँ पर 25 है, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट सेशन की बात करते हैं। नेक्स्ट सेशन हमारा क्या रहने वाला है? रॉबर्ट सेटकिटोंग को मोजाम्बिक गणराज्य में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया। ठीक है, तो मोजाम्बिक गणराज्य में अभी हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया लॉन्च नियुक्त किया गया है, यह भी आपको याद रखना है। उनका क्या नाम है? रॉबर्ट सेटकिटोंग। ठीक है, रॉबर्ट सेटकिटोंग। अभी ये वर्तमान में कहाँ पर है? ठीक है, अभी अगर इनके बात करते हैं तो वर्तमान में करंट में कहाँ पर है? अगर इनके करंट की बात करते हैं तो करंट में कहाँ पे है? ये इस समय इथोपिया के एम्बेसडर के रूप में है। ठीक है, ये कहाँ पे है अभी? इथोपिया। इथोपिया के एम्बेसडर के रूप में अभी काम कर रहे हैं, एम्बेसडर के रूप में काम कर रहे हैं, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है,
चलो, अगर यहाँ पे दो कंट्री की बात हुई है, एक इथोपिया की बात हुई है, एक बात हुई है मोजाम्बिक की। ठीक है, मोजाम्बिक यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, मोजाम्बिक की कैपिटल क्या है, कैपिटल और इसकी करेंसी क्या है, ये दोनों बताना है आपको। इथोपिया की कैपिटल क्या है और यहाँ की करेंसी क्या है, अभी आपको बताना है। ठीक है, चलो, अगर मोजाम्बिक की बात करते हैं तो मोजाम्बिक की कैपिटल का क्या नाम है। ठीक है, मोजाम्बिक का क्या है, मपूतो। क्या नाम है, मपूतो, यहाँ की कैपिटल है। ठीक है, अगर करेंसी की बात करते हैं तो यहाँ पर है क्या, मेटिकल। क्या है, मेटिकल, मपूतो मेटिकल, मपूतो मेटिकल, ये भी आपको याद रखना है। अगर इथोपिया की बात करते हैं तो इथोपिया की कैपिटल क्या है, अदिस अबाबा। ठीक है, अदिस अबाबा, अबाबा। ठीक है, और यहाँ की करेंसी की बात करते हैं तो कौन है, बीर। ठीक है, बीर करेंसी यहाँ पे चलती है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, मेडागास्कर के तीसरे कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति एंड्री राजो एलिना को चुना गया। ठीक है, तो अभी ये मेडागास्कर के नए प्रेसिडेंट बने गए हैं तीसरी कार्यकाल के लिए, मतलब ये 2 बार जीत चुके हैं, ये पहले भी राष्ट्रपति थे, अभी इनके तीसरे कार्यकाल के लिए भी इन्हें नियुक्त किया गया है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। अच्छा, मेडागास्कर की बात हुई है। ठीक है, मेडागास्कर की बात हुई तो मेडागास्कर की कैपिटल क्या है, इसकी कैपिटल एंटानारिवो। क्या नाम है, इसकी कैपिटल क्या है, एंटा एंटानारिवो। ठीक है, अगर इसके करेंसी की बात करते हैं, इसका करेंसी क्या रहने वाला है, इसका करेंसी है अरियारी। क्या नाम है, अरियारी। ठीक है, अरियारी, अरियारी इसकी करेंसी है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलो, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जनरल आवेश दस्तगीर को पाकिस्तान का सेना का जनरल स्टाफ प्रमुख नियुक्त किया गया है। जनरल स्टाफ ऑफ पाकिस्तान, एक तरह से आप बोल सकते हैं जनरल आवेश दस्तगीर को पाकिस्तानी आर्मी चीफ नियुक्त किया गया है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमें जानना जरूरी है, कभी कभी पूछ लेता है, क्योंकि अपने पड़ोसी कंट्री है तो इनका नाम हमें जरूर याद रखना है। ठीक है, आवेश दस्तगीर यहाँ के अभी आर्मी चीफ बनाए गए हैं, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगर पाकिस्तान की बात हुई है, ठीक है, पाकिस्तान की बात हुई है तो पाकिस्तान की कैपिटल क्या है, पाकिस्तान की कैपिटल है इस्लामाबाद, इस्लामाबाद। अगर यहाँ की करेंसी की बात करते हैं, करेंसी क्या है, रुपया। क्या चलता है, रुपया चलता है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अभी आवेश दस्तगीर यहाँ के चीफ जनरल स्टाफ बनाए गए हैं, अभी आपको याद रखना है। अभी इंडिया की भी बात कर लेते हैं थोड़ा सा हम लोग। ठीक है, इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया आर्मी डे कब मनाया जाता है, 15 जनवरी, 15 जनवरी को मनाया जाता है। मनोज पांडे इंडियन आर्मी के हेड है, अभी आपको याद रखना है 29 नवंबर के। ठीक है, अगर इंडियन नेवी की बात करते हैं तो 4 दिसंबर है। ठीक है, 4 दिसंबर को नेवी डे मनाया जाता है, और यहाँ के जो हेड हैं नेवी के, तो आर हरि कुमार करके हैं। ठीक है, 25 नंबर के। अगर इंडियन एयरफोर्स की बात करते हैं तो 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, अगर हेड की बात करते हैं वी आर चौधरी करके है, 27 नंबर की, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, आईटीबीपी इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस की बात करते हैं 24 अक्टूबर को डे मनाया जाता है, और अनिश दयाल हेड हैं, यह भी आपको याद रखना है। ठीक है, इंडियन कोस्ट गार्ड की बात करते हैं तो 1 फरवरी को मनाया जाता है इंडियन कोस्ट गार्ड डे। ठीक है, और राकेश पाल करके यहाँ के हेड। ठीक है, सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की बात करते हैं 27 जुलाई को इनका हेड डे मनाया जाता है, और सुजय लाल थुशन करके यहाँ के हेड हैं, ये भी आपको याद रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आईआईएल ने बच्चों के लिए खसरा रुबेला वैक्सीन मवेला, ठीक है, खसरा और रुबेला, ये दोनों की अभी नई नई वैक्सीन जारी की गई है, उसका नाम क्या है, मवेला। ठीक है, मवेला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मवेला, मवेला है। ठीक है, मवेला का अनावरण किया है, किसने किया है, आईआईएल। ठीक है, आईआईएल। अच्छा, आईआईएल का फुल फॉर्म क्या है, इंडियन इम्यूनोलॉजिकल और लिमिटेड। ठीक है, हम क्या यहाँ पे लिख सकते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं, इंडियन इम्यूनोलॉजिकल, ठीक है, लिमिटेड, लिमिटेड, ये भी आपको रखना है, इसका आईआईएल का फुल फॉर्म है। अच्छा, ये अकेले नहीं बनाई है, ठीक है, ये अकेले नहीं बनाई है, ये वियतनाम की ये कंपनी है, जिसका पीआई फुल फॉर्म है। ठीक है, पीआई है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलीवैक इंस्टीट्यूट। क्या बोलते हैं, पॉलीवैक इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट, पॉलीवैक इंस्टीट्यूट है, इन्होंने मिलकर बनाया है, ये वियतनाम की इंस्टीट्यूट है, ये भी आपको याद रखना है। और ये इंडिया की, इन्होंने मिलकर ये वैक्सीन तैयार किया है, मवेला, इसका नाम क्या है, मवेला, इस वैक्सीन का नाम है
ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अगर वियतनाम की कैपिटल की बात करते हैं, ठीक है, इसकी कैपिटल की बात करते हैं, तो वियतनाम की कैपिटल क्या है? हनोई, ठीक है। क्या है कैपिटल? इसकी कैपिटल है हनोई। और करेंसी की बात करते हैं, इसकी करेंसी क्या है? डोंग, ठीक है। इसकी करेंसी क्या है? डोंग है, ठीक है। इंडिया की तो क्या ही बात करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है कि हाल ही में भारत देश को किस रोग से मुक्त घोषित किया गया? ठीक है, बर्ड फ्लू से अभी हाल ही में WHO के द्वारा रोग मुक्त घोषित किया गया, आपको याद रखना है। अच्छा, हाल ही में कौन से दो देशों को रुबेला मुक्त घोषित किया गया? भूटान और तिमोर लेस्ट को, ठीक है। हाल ही में किस देश को ट्रैकोमा मुक्त घोषित किया गया है? इराक। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। रुबेला मुक्त देश पूछेगा तो भूटान और तिमोर लिस्ट। और रुबेला की वैक्सीन की बात करें, मवेला है, ये भी आपको याद रखना है, अभी नई नई निकली है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य मध्य प्रदेश के दमोह, ठीक है, दमोह में स्थापित किया जाएगा, ये भी आपको याद रखना है। सबसे पहले मध्य प्रदेश की जब बात हुई है तो यहाँ के नेशनल पार्क के बारे में जान लेते हैं हम लोग, ठीक है। नेशनल पार्क के बारे में हम लोग जान लेते हैं, ठीक है। यहाँ के नेशनल पार्क क्या है? बांधवगढ़, माधव, ठीक है, बांधवगढ़, माधव, कान्हा, पन्ना, पेंच, कोसिल, सतपुड़ा, वन विहार एंड पूनो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इतने नेशनल पार्क और एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है पूनो, ये आपको याद रखना है, ठीक है। एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। बांधवगढ़, ठीक है, बांधवगढ़, माधव, कान्हा, पन्ना, पेंच, कोसिल, सतपुड़ा, वन विहार, पूनो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये आपको याद रखना है, वन लाइनर, ठीक है। चलो ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करते हैं कि कौन कौन से नेशनल पार्क को मिलाकर, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को मिलाकर सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य बनाया जा रहा है, तो सबसे बात करते हैं यहाँ पर नौरा देही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर अगर बात करेंगे तो नौरा देही, ठीक है, नौरा देही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और एक और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को मिलाकर ये बनाया जा रहा है, रानी दुर्गावती, ठीक है। कहाँ के हैं? रानी दुर्गावती, रानी दुर्गावती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये दोनों को मिलाकर एक नया अभयारण्य बनाया जा रहा है, एक नया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाया जा रहा है टाइगर के लिए। ये भारत का सबसे बड़ा, ठीक है, बिगेस्ट, ठीक है, बिगेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होगा, ये भी आपको याद रखना है। ये मध्य प्रदेश के दमोह में स्थापित किया जा रहा है, ठीक है। केंद्र सरकार ने आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों का नाम बदलकर आयुष्मान आरोग्य मंदिर रख दिया, ये आपको याद रखना है। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र बहुत आप लोग सुने थे, ठीक है। अभी इसका हाल ही में नाम चेंज हुआ, आयुष्मान आरोग्य मंदिर इसका नाम रखा है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ये वन लाइनर था, ठीक है। मुंबई की एक सड़क का नाम अभिनेता विक्रम गोखले की याद में रखा जाएगा, ठीक है। अब मुंबई में, महाराष्ट्र, ठीक है, आप सब जानते हैं महाराष्ट्र, महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? मुंबई है, ठीक है। मुंबई में एक अंधेरी है, अंधेरी जगह का नाम है, ठीक है, अंधेरी, ठीक है। अंधेरी में क्या हुआ है कि अभी अभिनेता विक्रम गोखले, ठीक है, अंधेरी की एक रोड है, ठीक है, अंधेरी की एक रोड है और उस रोड का नाम विक्रम गोखले के नाम पर पड़ा, ठीक है, विक्रम गोखले, गोखले के नाम पर रखा गया है। क्यों? ये एक एक्टर है और इस एक्टर का अभी 26, ठीक है, 26 नवंबर को इनकी फर्स्ट डेथ सेंचुरी मनाई गई है, ये भी आपको याद रखना है, डेथ एनिवर्सरी मनाई गई है और इन्हीं के याद में विक्रम गोखले रोड नाम रखा गया है। ये अंधेरी की एक रोड का नाम रखा गया, अभी आपको याद रखना है। और 26 नवंबर की बात करते हैं तो इसी दिन हम लोग संविधान दिवस मनाते हैं, संविधान दिवस, कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाते हैं, डे, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। क्योंकि 26 नवंबर, ठीक है, 1948 को संविधान अडॉप्ट किया गया था और लागू कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को, ठीक है, ये 49 को, ठीक है, 49 को था, ये 50 था, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलो अच्छा, अगर बात हुई महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र के सीएम की बात करते हैं, एकनाथ शिंदे हैं, ठीक है, एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के सीएम है। गवर्नर की बात करते हैं तो रमेश बैस है, ठीक है। और स्टेब्लिश ईयर की बात करते हैं 1 मई 1960 में इनका स्टेब्लिश हुआ था और कैपिटल मुंबई है। और डिस्ट्रिक्ट, लोकसभा और राज्यसभा की सीट की बात करते हैं, टोटल 36 डिस्ट्रिक्ट है
और 48 राज्यसभा की सीट है, लोकसभा की सीट है, और उसके बाद 19 राज्यसभा सीट है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आयरिश लेखक पॉल लिंच पैगंबर सॉन्ग ने बुकर पुरस्कार 2023 जीता, ठीक है। अगर बात करा जाता है बुकर पुरस्कार 2023 की, ये किसने जीता है? एक आयरिश लेखक पॉल लिंच है, ये भी आपको किसके लिए दिया गया? पैगंबर सॉन्ग के लिए इन्हें दिया गया है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। ये रहा आपके आयरिश लेखक पॉल लिंच है, ठीक है। चलो, तो दोस्तों आपको आज की वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।